वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज मैं बात करने वाली यूपी टेट एग्जाम की तैयारी। अगर आप आज से शुरू करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं या फिर हाउस वाइफ है, किसी और एग्जाम की तैयारी करते करते आपको ये एग्जाम भी देना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन है जो यूपी टेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, किस सिलेबस का आप किस तरह से कैसे कैसे पढ़ें, हम स्टेप बाय स्टेप इस सब पर बात करते हैं। तो देखो, आपके यूपी टेट के जो एग्जाम है ना वो दो होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका प्राइमरी के लिए होता है, क्लास 1 to 5 के लिए, एंड पेपर 2 आपका जो होता है जूनियर के लिए होता है, 6 to 8 क्लास के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों पेपर के बीच में कौन से सब्जेक्ट है जो कॉमन है। तो आपका सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके कॉमन है, जिसमें आपका हिंदी कंपलसरी है दोनों एग्जाम में, एंड लैंग्वेज 2 में आपको चूज करनी पड़ेगी लैंग्वेज। अगर आप मैं आज आपको दो तरीके बताने वाली हूँ। एक तो वो जो एक तरीका होता है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं, एंड दूसरा वो जो मैंने फॉलो किया था जब मैंने अपना सीटेट का एग्जाम दिया था और मैंने सीटेट का एग्जाम अपना पहली बार में क्लियर किया था, किस तरीके से मैंने उसके लिए पढ़ाई की थी, मैं अपना वो वाला तरीका भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिलेबस से। अब पहला तरीका ये है कि आप पूरा सिलेबस देखिए, ठीक है। सरकारी.com पर चले जाइए, अगर आपके पास यूपी टेट का सिलेबस नहीं है तो वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से देखिए यूपी टेट का सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का देख लीजिए आप। उसके बाद आप पढ़िए। आपको इसमें एक भी बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। पेपर 2 है तो उसके लिए आपको 6 to 8 की, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो उसके लिए 6 to 8 की साइंस की पढ़िए। एसएसटी है तो 6 to 8 आपको एसएसटी की बुक्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 to 5 क्लास की आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स आपके पास है तो ठीक है, अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते तो भी कोई टेंशन नहीं है, आजकल इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। आप गूगल पर जाना, ई पाठशाला डालना, आपको वहाँ पूरी एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी। उसमें आपको बस अपना सब्जेक्ट डालना है, जो भी सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी बुक चाहिए आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये, आपको बुक चाहिए तो आप कोई और दूसरी बुक मत पढ़ो, कोई दूसरी बुक मत देखो, बस आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ो एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। आपको जो सिलेबस है ना पूरा, जो आप सरकारी.com पे देखोगे ना, जो यूपी टेट का पूरा सिलेबस है वो सब कुछ वही है जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पैसेज की अलग से प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। पैसेज आपका रिपीट नहीं होता, बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है आपके रिपीट होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। एंड आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, ग्रामर पर फोकस करना है। आपको ग्रामर इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। यूपी टेट के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एकदम तथ्यात्मक आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट की तरफ घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं आते, क्रिटिकल थिंकिंग पर नहीं आते, आपसे बस फैक्ट पूछेगा। कंटेंट पर जो होता है ना, कंटेंट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर मेन क्या है, आपका ग्रामर है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको जैसे पर्यायवाची हो गए, संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए, संधि विच्छेद हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। विलोम शब्द हो गए, ये सारी चीज़ें आपको, ये ग्रामर का पूरा पार्ट है, तो ग्रामर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास ल्यूसेंट है हिंदी तो आप ल्यूसेंट से पढ़िए। आपके सारे पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, कारक, जो भी चीज़ें ये आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। पेडागोजी, और हाँ, इनमें एक और चीज़ कि इसमें आपको पेडागोजी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। पेडागोजी आपकी बहुत ही 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, तो वो आपकी जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपके वो क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो जाएंगे। पेडागोजी में अपना टाइम बिल्कुल खराब मत करना, बिल्कुल भी खराब मत करना। सीटेट एंड यूपी टेट में मेन डिफरेंस देखिए कि सीटेट में बहुत सारी पेडागोजी आती है, बहुत भर भर के पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वहाँ पे ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं आते। जब सीटेट का एग्जाम था, सीटेट के एग्जाम के लिए जब मैं बच्चों को गाइड कर रही थी, स्टूडेंट्स को, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सीटेट के एग्जाम में आपका ग्रामर पर फोकस आपको नहीं करना है, पेडागोजी पर फोकस करना है। लेकिन यूपी टेट में जस्ट उसके अपोजिट है, आपको ग्रामर पर फोकस करना है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको पेडागोजी पर फोकस नहीं करना। ग्रामर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर के ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। सीडीपी के लिए आपको अलग से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। सीडीपी के लिए बस आप यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ाते हैं, हिमांशी मैम है, सचिन सर है, ठीक है, रोजगार विद अंकित सर हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उनकी वीडियोस देखिए, उनकी मैराथन देख लीजिए, उनकी टॉपिक वाइज वीडियोस पढ़िए, वो ही इनफ है। आप उसको देख लेंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू सेट्स लगा लेंगे, या फिर वो जो यूट्यूब पर जो क्वेश्चंस करवाते हैं ना, आप वही लगा लेंगे, तो आपके आराम से 30 में से 25 क्वेश्चन तो आपके सीडीपी के हो जाएंगे। बट होता है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जस्ट आपने वीडियो देख ली है ना, थोड़ा सा पढ़ लिया, इस चीज़ से काम नहीं चलेगा, खुद से करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करना है तो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। एसएसटी के लिए आप
को मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है ऐसी साइंस के लिए। अब एसएसटी का सिलेबस बहुत है, एकदम अथाह भंडार है, ठीक है। उसको आप कैसे खत्म करोगे इतने कम टाइम में, तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। एसएसटी में आपको ये करना है कि आप पीवाईक्यू सेट्स लगाएंगे। पीवाईक्यू सेट्स में जो क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं, वो कंटेंट आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसको आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ने की भाई इसमें से आ रहे हैं। जैसे कि आपकी धाराएं, अनुच्छेद है, ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता है, आपकी मोहनजोदाड़ो है, इसमें से एसएसटी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से मतलब अपनी कमांड बना लेनी, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये इस तरह से आपको पढ़ाई करते चलना, जो टॉपिक जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप जब पीवाईक्यू सेट्स लगाएंगे तो आपकी जो गलतियां हो रही, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनको आप टिक लगा लेना। उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। उसके नीचे आपको जो शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, और आप उसको बार बार रीड करना। तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आपका वो हो ही जाएगा क्लियर। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे होते हैं ना, एडिशनल जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। वहाँ से भी अगले जब आप सेट लगाएंगे ना, तो आप रिलेट कर पाएंगे, आपको पता चलेगा और आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। इस तरह से आपके जो नंबर है वो बढ़ेंगे। जब आप पहला पीवाईक्यू सेट देंगे तो आपके नंबर कम आएंगे, तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। दूसरा देंगे तो थोड़ा और बढ़ेंगे, तीसरा देंगे तो थोड़े और बढ़ेंगे। ये बहुत इस तरह से ही होता है। और अगर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ, सीडीपी की, हिंदी इंग्लिश की एंड एसएसटी की, सबकी मैंने कराई हुई है। अगर आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए क्वेश्चन। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। उसके अंदर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने दिए हुए हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक चीज़ सेल्फ स्टडी मेन है। मैं हमेशा बार बार यही कहती हूँ कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी वीडियो या कोई भी टीचर आपको उतने अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं कर देंगे जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आप वीडियो देखकर सिर्फ पेपर पास नहीं कर सकते। पेपर पास करने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप पेपर पास कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मैंने किस तरह से तैयारी करी थी। सबसे पहले सिलेबस की बात सब लोग करते हैं, मैंने आपको बताया सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको सिलेबस पर एक नज़र ज़रूर मारनी चाहिए। बट मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे मैंने सिलेबस नहीं देखा था, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं सिलेबस देख के ना हैक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा माइंड की। इतना सारा इस एग्जाम के लिए, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हमें इसके लिए इतना सारा पढ़ना है, तो माइंड एकदम स्ट्रक हो जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे शायद जो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि सिलेबस देखते ही कि इतना सारा सिलेबस हमको पढ़ना है। तो इसलिए मैंने सिलेबस नहीं देखा था। मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यू सेट लगाना शुरू किया था। अब उसका फायदा क्या होता है कि पीवाईक्यू के अंदर वही सब क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा होता है। वहीं से मुझे पता चल रहा था कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो जो चीज़ मेरा पॉइंट वीक था ना, है ना, तो उस टॉपिक को मैंने पढ़ लिया। और जो मैं कर पा रही थी ना, जो मेरा पहले से स्ट्रांग था, जो ये बहुत बेसिक है। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे ना, मैं हिंदी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, हिंदी या इंग्लिश, अगर जैसे हिंदी में आपके पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, तो ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप जो पीवाईक्यू सेट लगाएंगे ना, करते करते ही आपका हो जाएगा। अब जैसे कि हिंदी में ना संधि विच्छेद बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मुझे आइडिया नहीं था, मेरे गलत हो रहे थे, तो मुझे पता था ये मेरा वीक पॉइंट है, संधि विच्छेद मुझसे गलत हो रहे हैं, बाकी चीज़ें मैं सही कर पा रही हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर गई, संधि विच्छेद डाला और मैंने पढ़ लिया। काफ़ी सारी क्लासेस आई थी, मुझे जो बेस्ट लगी मैंने एक क्लास देखी, मुझे उनका सही लग रहा था, मुझे समझ में आ रहा था, मैंने पढ़ा, वहाँ से मेरा क्लियर हो गया टॉपिक। वो 15-20 मिनट की वीडियो थी, वहाँ से क्लियर होगा। जब मैंने लगाना शुरू किया तो मेरे सही जा रहे थे, तो मैंने इस तरह से किया था। सिलेबस ना देखिए, पीवाईक्यू सेट लगाए थे। एसएसटी के लिए मैंने सेम चीज़ फॉलो की थी। एसएसटी के लिए भी मैंने पीवाईक्यू सेट लगाना शुरू किए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। और जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो जो भी मेरा क्वेश्चन गलत होता था ना, उसको मैं 2 से 3 बार रीड करती थी। उसके बाद उसकी जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती थी, मैं उसको भी रीड करती थी। और जब मैं आगे क्वेश्चन देती थी ना, तो मेरा सही जाता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने वो जो पीछे लास्ट में पढ़ा हुआ है ना, वो आगे के क्वेश्चन में एज इट इज़ नहीं आ रहा, तो हम लोग रिलेट कर लेते कि ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी, ये यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी होती है, ऑप्शन के बेसिस पर हम लोग टिक कर देते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी, तो इसका ये हो सकता है, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने जो एग्ज़ाम है वो, उसके मैंने सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम के लिए 1 महीना पढ़ा था। 1 महीना पढ़ने के बाद ही मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तब मैंने प्राइमरी एंड जूनियर दोनों का दिया था, क्योंकि बीएड वालों को प्राइमरी एंड जूनियर दोनों में एलिजिबल किया गया था उस टाइम पर। अब तो हटा दिया गया है। तो मेरे
पेपर 1 में मेरे 120+ स्कोर आए थे, एंड पेपर 2 में जहाँ मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था वहाँ पे मेरे 100+ मार्क्स मेरे आए थे। और इसी तरह से मैंने पढ़ाई की थी। मैंने बस पीवाईक्यू सेट्स लगाए थे और जो भी मेरा गलत था उसको मल्टीपल टाइम रिविजन किया था। एवरी डे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। एवरी डे, ऐसा नहीं था कि मैंने बस एक दिन कर लिया छोड़ दिया, नहीं, डेली मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जो गलत होते थे डेली उसी की मैं रिवीजन करती थी, डेली भी प्रैक्टिस करती थी। नेक्स्ट डे मैं नया सेट लगाती थी। आप बिगिनर हैं तो आपको डेली 20 से 30 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। आप टॉपिक वाइज शुरू करिए लगाना। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज शुरू करिए। हिंदी उठाइए, हिंदी का जो है सबसे पहले पर्यायवाची का सेट लगाइए, विलोम शब्द का लगाइए। डेली एक पैसेज दीजिए, हिंदी का पैसेज आप आज दे लिया, कल आपको फिर इंग्लिश का पैसेज देना है। पैसेज देना बहुत जरूरी है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। एंड यस, सबसे मेन बात यही होती है कि सेल्फ स्टडी पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी बुक, कोई भी टीचर, कोई भी वीडियो आपका एग्जाम ऐसे ही पास आपको नहीं करा देगी जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है आपको। डेली आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन। अगर आप जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं, पहला ही दिन है, तो आपको 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं। गलत होते हैं कोई बात नहीं, उनको जो गलत है उनको रिवीजन करो, दोबारा से उसका सेट लगाओ, दूसरे दिन लगाओ, और धीमे धीमे आपको अपने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ानी है। 20 से 30, फिर 50 करना है, 60 करना है, 100 करना है, ठीक है, फिर 150 वाला सेट आपको लगाना है। इस तरह से आपको चीज़ों को करते चलना है। एक साथ अगर आप 150 क्वेश्चन का सेट लगाने जाएंगे तो आप थोड़ा सा हेक्टिक फील करेंगे कि इतना मैं कैसे लगाऊं, वो भी बिना पढ़े। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप ये यूपी टेट जैसे एग्जाम से ही डरेंगे, ये सोचेंगे कि इसी को लेकर फियर रखेंगे अपने मन में, तो सोचो कि बड़े बड़े जो एग्जाम है, सुपर टेट आएगा और भी अदर एग्जाम है, तो फिर वो कैसे पास होंगे। तो आज से आप शुरू करो, बिगिनर है। और यस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, अगर आपको यूपी टेट से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन का सेट चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको लगाने हैं या फिर जो भी कंटेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके लिए भी मैं वीडियो ऑलरेडी डालती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।